तो यूनिवर्सिटी बनाई सलावा में, उस कोने में। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? आप जहाँ खड़े हो ना इस जगह, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वो। 15 दिन पहले जो रैली हुई थी, इनको ऐसा पसीना आ गया, इनको मेरठ में आना पड़ गया। कोई प्रधानमंत्री इतिहास में रैली करने के लिए मेरठ में नहीं आया होगा ऐसे। इन्हें इतना पसीना आ गया, बिल्कुल सफाया हो जाएगा इनका। आपके कुछ देर हम भटके थे, हम खुद मना नहीं करते। इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे कर दिया कि वो कर देंगे, सब कुछ साथ लेके चले। को लुभाने के लिए तो बड़ी सौगात है। अरे क्या कर दिया युवाओं के लिए, बात तो बेस की है। जब आज से 4 साल पहले भी तो युवा थे। में से आधे जो पुरानी सरकार के वो दोबारा कर दिए हैं। पत्थर लगाने के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, पत्थर लगने से मैं पत्थर लगा ली, यूनिवर्सिटी बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। वहाँ जो है जो सोतीगंज है यू बदनाम करेगा, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री होने की वजह से कि मुसलमान इन्हें दबाया जाए और जो है जो हिंदू है उनमें थोड़ा जोश आ जाए कि हमने। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है, सब हिंदू और मुसलमान को लड़ा कर वरना आपस में योगी की सियासत मार डालेगी। चोरी भी तो इन्हीं सरकार में हो रही होगी, 8 साल हो गए मोदी जी को, चोरी बंद क्यों ना करवाई? तो गाड़ी कटेगी कैसे? आपसे मैं बताऊं, देश के लिए, भलाई के लिए तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो क्या कहते हैं, इतना एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, लोगों की प्रचार कर देते हैं कि यो काम तो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रैलियां हैं लगातार देखने को मिल रही है। आज किसानों के गढ़ यानी कि मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है रैली है और देखने को ये मिला कि युवाओं को यानी कि खिलाड़ियों को जो है अपने साइड जो अट्रैक्शन कराने के लिए और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा दाव चल दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो है शिलान्यास कर दिया है और करीब बताया जा रहा है कि 700 करोड़ का जो है उपहार मेरठ की जनता को जो है मिलने वाला है, युवाओं को मिलने वाला है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये धरती जो है मेरठ की जो धरती है किसानों का गढ़ माना जाता है और हम आपको बता दें कुछ महीने पहले ही किसानों का आंदोलन भी चला, तो जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी रही वो मेरठ से ही देखने को मिला। तो सबसे पहले सवाल अब ये उठ जाता है कि किसानों को लुभाने के साथ साथ जो है अब युवाओं को लुभाने के लिए भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बड़ा दाव खेल दिया है। उसका क्या बड़ा महत्व मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में, ये जानना जो है काफी दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए इसी वक्त जो है हम लोग मेरठ की जनता के बीच मौजूद हैं, सिवाल खास विधानसभा है, तो सीधे जनता के बीच चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि युवाओं के मन में क्या चल रहा है, बड़े बुजुर्गों के मन में क्या चल रहा है, किसानों के मन में क्या चल रहा है। सीधे जनता के बीच चलते हैं और जानकारी लेते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम इदरीस त्यागी है। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को लुभाने के लिए, खिलाड़ियों को लुभाने के लिए एक बड़ा दाव खेला है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बस दाव तो हर पार्टी अब अपना खिलावेगी, लेकिन जो वोट जहां जिसको देनी वहां देगा। युवा तो जब भी थे, 5 साल पहले भी युवा थे, इस 2 साल होली इसमें भी युवा थे। आज चुनाव के मौके पे ही युवा याद क्यों आए? इससे पहले युवा याद क्यों नहीं आए? किसान चुनाव के टाइम में याद क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? तो हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है और युवा तो युवा ही हैं। ठीक है, युवा तो युवा ही हैं वाकई में, लेकिन सवाल मेरा ये है कि बताइए जाता है कि पश्चिमांचल से जो है पिछली बार युवाओं ने भर भर के झोली खोल करके वोट किया था भारतीय। हाँ, इस अब क्या नहीं करेंगे, सत्ता परिवर्तन चाहती है पब्लिक। अब भाजपा की रैली, अब दूसरी पार्टी को देख लेंगे कौन सी गठबंधन काम करेगी तो सही है, फिर गठबंधन को भी हटा देंगे। तो आपको क्या लगता है? किसान जो है सब मेन चीज, सबसे पहले किसान है। किसान और मजदूर एक ही मामला है। जो किसान को कोई सहूलियत तो मिली नहीं, 5 साल में कोई गन्ने का पैसा नहीं मिला, कानूनी मिल हमारा, हम पिछली साल का हमारा 3 महीने का रह रहा है पैसा। उनके हिसाब से किसानों को तो खुश कर दिया है, अब इसलिए किसानों को कहाँ खुश कर दिया? उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, किसान से नहीं मांगी, अडानी से अंबानी से मांगी कि हम थारा ये काम नहीं कर सके। तो मतलब किसान भी गुस्सा है अभी भी? किसान पूरे गुस्से में है, पूरे गुस्से में किसान है और वो तो समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। चलिए, फिट इंडिया को लेकर के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बोलते रहे। सन 2019 में अपने भाषण में संबोधित करते हुए भी कहा था कि फिट इंडिया के तहत जो है लोगों को सक्रिय होना चाहिए और आज खुद जिम के अंदर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसके साथ जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास किया, तो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। युवाओं से सीधे जानकारी लेते, क्या नाम है भाई? शक्ति सिंह।
शक्ति सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या होगा आपके लिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ कुछ से? नहीं है, मैं बताऊंगा। हमारा बराबर का राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 21 साई सेंटर हैं, ठीक है, वहाँ पे हॉस्टल है। और यहाँ पे मेरठ में एक भी साई का हॉस्टल नहीं था जो रजिस्टर्ड है। कानपुर में हॉस्टल था एक, ठीक है। यहाँ पे खिलाड़ियों का इतना बुरा हाल है, सबसे ज्यादा ओलंपियन यूपी में मेरठ से थे। और फैसिलिटी आप कैलाश प्रकाश स्टेडियम जाइए मेरठ में, सब लोग जितने भी लड़के यहाँ भर्ती मारते हैं, 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं निकली यहाँ पे। तो बहुत बुरा हाल है इस यूनिवर्सिटी से। तो क्या क्या फायदा हुआ? यूनिवर्सिटी बनाई सलावा में, उस कोने में, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? आप जहाँ खड़े हो ना इस जगह, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वो। आपको कम से कम शहर के बीच आसपास तो देनी थी वो यूनिवर्सिटी। ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर और मेरठ की सीमा पे दे दिया हमने। आज से पहले क्यों नहीं दिए? मुजफ्फरनगर से इतने ओलंपियन निकले हैं, अर्जुन अवार्डी निकले हैं, सबसे ज्यादा मेरठ से निकले हैं। तो ये जुमला दे गए हैं कि भैया आपको हम खिलाड़ियों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे जीरो है। डाइट का खर्चा भी नहीं निकाल पाते खिलाड़ी। यूपी के आप करो इस पे रिपोर्ट लगाओ। मेरठ के ओलंपियन अन्नू रानी थी, और कई लड़के जो जेवलिन थ्रो है और जो पहलवान है, सब किसी का भी नहीं है। बॉक्सिंग हॉल का जाके हाल देखो आप उस स्टेडियम में, बुरा हाल है। कहने का मतलब ये है कि यूपी के जो खिलाड़ी तैयारियां कर रहे हैं, उनका डाइट का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। नहीं निकल पा रहा। आप हरियाणा का यहाँ से कंपैरिजन करो, हरियाणा क्यों आगे इस चीज में? ओलंपियन हमारे यहाँ वेस्ट यूपी सबसे ज्यादा ओलंपियन जाते हैं। आप अर्जुन अवार्डी दे चेक कर लो, यहाँ से कितने अर्जुन अवार्डी ले गए हैं वेस्ट से। ये रहा कलीना गांव, उसका लड़का क्या नाम था उसका, सौरभ चौधरी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल है उसका। और इतनी फैसिलिटी, बिना जीरो फैसिलिटी पे इतने ज्यादा मुकाम हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो अब ये स्टेडियम का ये कह रहे हैं कि भाई वो खेल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये खाली कुछ नहीं है, ये सिर्फ लुभाने के लिए है उसमें, और कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कामकाज के लिए शिलान्यास किया जा रहा है, आधारशिलाएं रखी जा रही है, लोकार्पण किया जा रहा है, तो ये सिर्फ नाम बोल रहा है या काम बोलेगा? कुछ नहीं है, लोकार्पण तो ये हर चीज का जो कर रहे हैं। आप ये बताओ, इन्होंने टिक्का लगवा रहे हैं, टिक्के पे ये ऐसा कर रहे हैं जैसे मोदी जी भगवान खुद साक्षात आ चुके हैं कि वीर टिक्का लगा रहे तुम्हारे हाथ में आ गए। महामारी तो पहले भी आई थी, आई नहीं आई बताओ? हेज्जा बीमारी थी, ये महामारी होती थी पहले। डेंगू है या और ज्यादा तुम्हारी ये बीमारियां हैं कितनी। तो जो पुरानी सरकार थी, नाम नहीं ले रहा उनका, उन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये हमने ही करा है वो काम, सब अपने देश के लिए, भलाई के लिए सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो क्या कहते हैं, इतना एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, लोगों की प्रचार कर देते हैं कि यो काम तो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। सर चलिए और भी युवाओं से बातचीत करेंगे। आज ये थोड़ा आप लोग आगे जाइए, आगे आपसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? बिलाल जी, बिलाल त्यागी। त्यागी जी, क्या लग रहा है, युवाओं के लिए बड़ा सौगात दे रहे हैं, लगता है आपको कुछ उससे होगा? युवाओं को दीजिए सौगात देते तो हम यहाँ ना होते, काम करते हुए होते। रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार के उसमें फेल है। रोजगार के उसमें फेल है, मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। तो अब इससे स्पोर्ट्स को लेकर के एक नया दांव खेला है सरकार ने, इससे क्या लग रहा है, कुछ बड़ा बेनिफिट सरकार को मिलेगा? जो अभी याद आया, 5 साल 7 साल हो गए मोदी को, तो अब याद आया चुनाव के टाइम पे। 7 से 8 साल तो ऐसे निकल गए। तो आपको लग रहा है चुनाव वाली चाल है? हाँ जी, चुनाव वाली चाल है। सबसे पहले मेरठ तो नहीं आ पाई है, जो आज इन्होंने यहाँ पे रैली निकाली, अब से पहले तो कभी नहीं आए। तो इन्हें ये लग रहा है कि कभी सत्ता टूट जाए हमारी, इस वजह से रैली निकाली इन्होंने। तो ये कह रहे हैं जिधर युवा चलेगा उधर भारत चलेगा। युवा कहाँ जाएगा? युवा तो आज अपने घर ही है, गठबंधन में चलेगा युवा तो। ये सीधी सी बात है। अब किसान है, बस हमें तो इतना चाहिए कि मतलब हमें तो अच्छी बात है। युवा तो घर है ही पहले। क्या कह रहे हैं? युवा तो भैया घर पड़ा अपने, क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला युवा को। बेरोजगारी है। ये राजनीति नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान वाले। हिंदू मुसलमान भाई भाई है, ये नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो फिर आप लोगों के मन में चल क्या रहा है, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि गठबंधन को देंगे, जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट देंगे। गठबंधन जाएगा सर, एक तरफा जाएगा गठबंधन पे वोट हमारा। ऐसा क्या है जो योगी की सरकार ने नहीं किया जो आप लोग गठबंधन में जाना चाहते हैं? जी हम आपको बताए, ये तो बिल्कुल, एक तो बेरोजगारी सर, और एक महंगा इतनी, तेल पर भी पैसे बहुत हो गए हैं। कह रहे थे पेट्रोल है, सब चीज़ है सर, कह रहे थे 50 को करेगा और कमती की जगह और बढ़ रहे हैं पैसे। और आप जी ये है बात सर। चलिए, एक तरफ जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उधर जो है कांग्रेस ने बड़ा नारा दिया है उत्तर प्रदेश को, और साथ ही साथ बेटियों को आगे बढ़ने के लिए। अब प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है, भाई साहब मैं आपके पास आऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी को देखते हुए जो है, स्पोर्ट्स में जाने के लिए जो है बेटियों के लिए भी जो है एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, बेटियों का नाम रोशन होगा। क्या लगता है आपको? देखो कांग्रेस का तो यहाँ कुछ है नहीं, कुछ ही बहाने से आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं उठने वाला। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं इस बात को, क्या कि बेटियों को भी अब मिलेगा उसमें स्पोर्ट्स में जाने के मैं लिए। मोदी जी तो 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, वे अब लो ये सारा इंतजार कर रहे कि भाई अपने अपने घर बनाओगे, ब्याह करेंगे, 15 लाख रुपए ना आए। अब लो वे इंतजार में बैठे, भाई अकाउंट भी खुलवाए थे इनके,
वो अकाउंट में मुझे लगा बंदी हो गई है, चल रहे माइनस में चले गए। वो माइनस में और चले गए लोगों के पैसे। मुझे लगा वो तो स्कीम बढ़ाई दिक्कत है कि इनसे भी 2-4 रुपए जो है घर में वे भी लूट लो। कुछ नहीं, ये तो झूठे आदमी, इनका कोई फायदा नहीं। काम बोल रहा है या नाम बोल रहा है? काम तो कुछ करा ही नहीं तो बोल लेगा क्या? ये रे अंडे का पेमेंट इन्हें नहीं मिला। अब ये बताने लगे बात वहाँ दूसरे देश की ना, क्या मतलब इन्हें अपने अंडे के पेमेंट से मतलब है? अंडे का पेमेंट इन्हें नहीं मिला, 25 रुपए 5 साल में रेट इन्होंने बढ़ाए। इससे बढ़िया तो कहना मायावती थी, उनने कम से कम 125 रुपए बढ़ाए थे। 2 बार बढ़ाए थे। किसानों को मतलब है अपनी आय से क्या जो फसल हम बोरे उसका हमें उचित दाम मिले। आलू का किसान क्या 5 साल में डूब के मरने तैयार है? वो आलू का किसान को क्या मिल रहा? मैं आलू बहूँ जी, और थोड़े आलू नहीं काफी आलू बहूँ, मैं तो 5 साल में डूब गया, बर्बाद हो गया, जमीन और बिक गई। जमीन भी बिक गई। जमीन बिक ली। आलू की खेती में जब रेट नहीं मिलेगा, 450 रुपए में कट्टा तैयार हो रहा, बिक रहा 250 रुपए का, तो मोदी जी कहाँ विकास है? मुझे ये तो दिखाओ। अच्छा, मेरठ जो है, और ये क्या करा इन्होंने? किसानों के 3 अध्यादेश लाए कानून। ये कानून क्या थे? प्राइवेट कंपनी खोल लो, किसानों को लुभाओ, मंडी खत्म हो जाएगी। जब प्राइवेट कंपनियों का किसानों पर कर्ज हो जाएगा कर दिया ना बिल, वो कह रहे हैं तो करना पड़ता है। कुछ नहीं मिला। यो बड़ा कोई वैसी कंपनी है जो को हट जाते तो किसान है वहीं पड़ गए थे जाके। मेरठ जो है एक और चीजों से बड़ा फेमस रहता था, शायद बदनाम भी किया जाता था कि गाड़ियां आती थी कट जाती थी, पता नहीं क्या क्या तमाम चीजें। अब वो ये कह रहे हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद उन लोगों को खेला हो गया है, बिल्कुल खेला। ये सब झूठ है, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना पहले था ना अब है। ये सब कहने का वही वाली बात है, इन्हें एक समाज को तोड़ने का काम करना है। ठीक है, अब बताओ, इतने आज के टाइम में गाड़ी और जगह चोरी नहीं होती। इन्होंने मेरठ को बदनाम करना है, इन्होंने वेस्ट यूपी के साथ खेलना है इन्हें, क्योंकि वेस्ट यूपी सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में भागीदार रहा है। तो इन्हें यही लग रहा है कि मेरठ उसकी जड़ है और मेरठ को तोड़ना है इन्हें। क्या कह रहे हैं भाई साहब? चोरी भी तो इन्हीं सरकार में हो रही होगी, 8 साल हो गए, मोदी जी को चोरी बंद क्यों ना करवाई? तो गाड़ी कटेगी कैसे? अब से मैं बताऊंगा, वहाँ जो है जो सोतीगंज है ये बदनाम करेगा, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है और जातिवाद फैलाने से ये चाह रहे कि मुस्लिम कंट्री होने की वजह से कि मुसलमान इन्हें दबाया जाए, और जो है जो हिंदू है उनमें थोड़ा जोश आ जाए कि हमने मुसलमान को दबाया जाए, और हिंदुओं के दिल में ये आ जाए कि मतलब कि हमने मुसलमान दबा दिए। इस वजह से है ना कि जातिवाद फैलाने के बाद में ये सोच रहे हैं, हाँ जी, ये सोच रहे हैं कि मतलब जातिवाद फैलाया जाए और इसी वजह से हमारी सरकार आ जाए। सोतीगंज का नाम अयोध्या में ले रहे हैं, ये बताओ। सोतीगंज का नाम इन्होंने यहाँ लिया था बरेली से शाहजहानपुर की रैली में। शाहजहानपुर की रैली में सोतीगंज का नाम लेने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ। प्रधानमंत्री एक मोहल्ले का नाम ले रहे हैं, मोहल्ले का नाम ले रहे हैं। तो ये तो वही सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री बताते हैं, वो एक मोहल्ले का नाम ले रहे हैं, खड़े होकर मंच से कह रहे हैं कि सोतीगंज से हटवा दिया, इसे हटवा दिया, वो हटवा दिया। प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, किस मंच से बोल रहे हैं और वो क्या है, और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खड़े होकर। कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में छाने के लिए जो सरकार ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ईंट रखना का मतलब ये नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी खोल दिया, ठीक है, शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं, और ये सिर्फ चुनाव के पास कर रहे हैं। जितने भी शिलान्यास हुए हैं 1.5 से 2 महीने के भीतर हुए हैं। अच्छा, उनमें से आधे जो पुरानी सरकार के वो दोबारा कर दिए हैं। पत्थर लगाने के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, पत्थर लगने से मैं पत्थर लगा ली, यूनिवर्सिटी बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। तो काम स्टार्ट करने के लिए जरूरी तो होता है ना शिलान्यास। और एक बात बताओ भाई, 5 साल हो गए सरकार को, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो उन्होंने बनाई हो अपने बजट से, यूपी वाले बजट से। एक एक्सप्रेसवे का नाम बताओ, एक कॉलेज का नाम बताओ, मेडिकल बताओ, आप बताओ। नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए कह रहे हैं कि अलीगढ़ में भी शिलान्यास कर दिया है। वही बात है, कहते मैं आप मेरी बात सुनो, आप मुझे एक भी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, बताओ आप। कैलाश प्रकाश बताओ, अरे रुक जाए एक मिनट, कैलाश प्रकाश बताओ भैया। नहीं, प्रताप सिंह के नाम से जो है बना रहे आप, बना रहे कर रहे हो। 4.5 साल हो गए ना, 4.5 साल हो गए ना, 4.5 2 महीने बाद चुनाव भैया, ठीक है। ये बताओ बना कितनी दी सरकार? तो अभी भी योगी जी की है ना। कितने दिन है? 2 महीने, 2 महीने बाद हो जाएगा काम, उसके बाद हो जाएगा, टेंशन मत लो। 2 महीने रह गए। भाई क्या नाम है आपका? शुभम कुमार, क्या करते हैं आप? स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं। स्पोर्ट्स में ही आ रहे हैं आपके लिए तो बड़ी नहीं बड़ी क्या एक बात तो बताओ, बेसमेंट तो स्टार्टिंग से है बेस। अब एक बात, जब किसानों को पैसा नहीं मिलेगा और घर वाले पैसे कहाँ से देंगे फिर जब गेम करने के लिए। अब इन्होंने यो काम जो अब करा, अगर यो काम ये पहले करते तो और अच्छा लगता। क्यों यो इन्होंने अब दिख गया कि भाई यहाँ कुछ है नहीं थारे नाम का, जब कुछ है नहीं तो फिर यही काम करेंगे। बात के लिए एक ईंट ही काफी होती, धीरे धीरे बन जाएगा। वो रहा कैलाश प्रकाश में 10-15 साल से पढ़ा सिंथेटिक, आज तक ना मेरा उस पर आज तक ना कुछ हुआ उसका। तो बताओ तो फिर क्या करेगा खिलाड़ी? मैं हरियाणा रह कर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हरियाणा में रह कर प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, अब हरियाणा जाते हैं? मैं हरियाणा जाऊँ जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब एक बाबा तो यहाँ है कोई साई,
बताओ, यहाँ कोई साई नहीं। स्टेडियम है पूरे यूपी में 2 सिंथेटिक हैं, एक लखनऊ में एक सेफई में। अब बताओ, लखनऊ और सेफई वाले में साई बना दिया, उसमें वे हॉस्टल वाले बालक रहेंगे, हम करेंगे प्रैक्टिस। हम बताओ, तो इस बार क्या दिमाग में चलेगा? कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है। अपने में हम तो जयंत के साथ रहेंगे, जब अपने के साथ रहेंगे जब भी कुछ होगा। हाँ। पहली बार भटक गए थे, वो बात अलग है। कुछ देर हम भटके थे, हम खुद मना नहीं करते। इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे कर दिया कि वो कर देंगे, सब कुछ साथ लेके चले। युवाओं को लुभाने के लिए तो बड़ी सौगात है। अरे क्या कर दिया युवाओं के लिए? बात तो बेस की है। जब आज से 4 साल पहले भी तो युवा थे, युवाओं को 4 साल पहले क्यों ना बना के दिया फिर ग्राउंड? अब शांत थे, क्या चल रहा है दिमाग में? भैया बीजेपी की सरकार जा रही है, अखिलेश यादव की, और जयंत चौधरी की सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा। और पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। कुछ युवा पहली बार भाग गए थे, वे युवा बीजेपी पे चले गए थे। ठीक है, जो मोदी और योगी ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे इतिहास में आज तक कोई नहीं हुआ। इन्होंने रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, प्राइवेट कंपनी बेच दी, 22 कंपनी, LIC कंपनी, सब धंधा बेच खाया इन्होंने। सरकार का सफाया हो जाएगा 2022 में, बिल्कुल सफाया। इतना विश्वास है सफाया हो जाएगा इनका 22 में। वो तो कह रहे हैं 350 पार, अब की बार 350 पार। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सफाया। अखिलेश जी 351 पार और जयंत चौधरी 351। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव 351 पार। अच्छा, मोदी जी ने क्या गलत किया? उन्होंने ये कहा कि ये जो है मेरठ जो है क्रांति के नामों से जाना जाता है, क्रांति वीरों के नाम जाना जाता है। कुछ समय बाद जो है कुछ दिनों बाद जो है बताया जा रहा है कि खेल वीरों के नाम से भी नगरी फेमस हो। सुनो भैया मेरी एक बात, मोदी को और योगी को पसीना आ रहा। अखिलेश यादव जयंत चौधरी की रैली हुई थी, अभी कहना पसीना आ रहा है। 15 दिन पहले जो रैली हुई थी, इनको ऐसा पसीना आ गया, इनको मेरठ में आना पड़ गया। कोई प्रधानमंत्री इतिहास में रैली करने के लिए मेरठ में नहीं आया होगा ऐसे। इन्हें इतना पसीना आ गया, बिल्कुल सफाया हो जाएगा इनका आपके, बिल्कुल। अरे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री का इसमें मतलब क्या मतलब प्रचार में, बताओ? वो तो कह रहे प्रधानमंत्री है तो कहीं भी शिलान्यास लोकार्पण पूरे देश में कर सकते हैं, उसमें चुनाव से कोई भाई ये बहुत झूठी सरकार है, झूठ बोलती है। सुनो, ना इन्हें परिवार का पता, परिवार क्या चीज होती है, ना कोई से कभी हो रहा, ना इन्हें महंगाई बहुत कर रखी, महंगाई, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, बिजली का बिल बहुत महंगा, किसानों को 12 का और घर का। ठीक है, रसोई गैस 1000, पहले गैस फ्री बांटे, गैस फ्री बांट के लोग इनके बहकावे में आ गए, फिर कांच काट दी इस भाजपा सरकार ने। अब क्या इनको पता हो जाएगा 2022 में। तो आप तब से आप गुस्सा काट के इसीलिए बैठे हुए? भाई बहुत गुस्सा है, बिल्कुल खिलाफ है भाजपा के, पूरे खिलाफ है। सफाया कर देंगे, सफाया अब क्या भाजपा का, बड़े बुजुर्ग और युवा साथी। किसानों के लिए जो बड़ा कदम उठाया है उसको लेकर क्या मन में चल रहा है? किसानों के जो 3 काले कानून मतलब वापस हुए ना, वे किसानों ने करवाए, अपने दम पे करवाए, अपने दम पे। किसान अड़ गए थे, किसान ने कह दी थी अमराटे पीछे से हमारी जान चली जाओ, हम किसान हैं। 2022 में उनसे बातचीत करेंगे, एक थोड़ा सा जगह दे दीजिए, बात करेंगे। चाचा क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? इस बार भैया गठबंधन की सरकार आ रही है, गठबंधन को ही वोट देंगे। इस सरकार ने कोई काम नहीं करा, हर आदमी परेशान है, बस अब का तो गठबंधन को वोट देंगे। और मोदी जी आज आए हैं मेरठ में? मोदी जी मेरठ में आ रहे हैं, ठीक है, ये तो वह प्रधानमंत्री है देश का, उसका तो काम है आने का, घूमने का। वो तो कई करोड़ का खर्चा आ रहा है एक रैली का, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है? सब मेरठ की जनता को तो 700 करोड़ का दे रहे हैं ना। 700 करोड़ दे रहे। अब हम क्या वहाँ खेलने जाएंगे 40 किलोमीटर दूर है भाई, तो 40 किलोमीटर दूर है हमारे से। वो तो एक कोने में दे दिया, ठाकुरों को दे दिया। असल तो ये बात यह है ठाकुरों को दे दिया, वहाँ 24 गांव ठाकुरों के हैं। अच्छा, हाँ, तो मुख्यमंत्री ठाकुर है, ठाकुरों को दे दिया हो जो भी उन्होंने दिया। खिलाड़ी तो कोई भी बन सकता है न वहाँ जावे तो ना कोई ठाकुर किसे बढ़न देंगे वहाँ। लो भाई, और कुछ भी हो अब का तो सरकार बदलेंगे, गठबंधन को सरकार लाओ। अच्छा, किसानों के साथ साथ जो है युवाओं को लुभाने के लिए भी पूरी तैयारी चल रही है, तो क्या लग रहा है इससे सफलता मिलेगी? भाई युवा सब हटे रहे हैं, हाँ, युवा सब हटे हुए हैं, सब गठबंधन को चाह रहे हैं। क्या ऐसा है, सुनो, ये हिंदुस्तान है, सेकुलर देश है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर आदमी बराबर है या नहीं? अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी।
बहुत होशियार रहना है। सब हिंदू और मुसलमान को लड़ा कर वरना आपस में योगी की सियासत मार डालेगी। एक मिनट, हर गरीब को अमीर बना दे या मेरे भगवान, हर इंसान की तकदीर बना दे या मेरे भगवान, हिंदू मुस्लिम एक थाली में खावे ऐसा हिंदुस्तान बना दिया मेरे भगवान। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, देश को पाड़ने की राजनीति। भाई एक विधायक चुनाव लड़ रहा है, एक बस्ती हमारी मुसलमानों की है, भाजपा का कैंडिडेट है, क्या उसको उनसे मुसलमानों की बस्ती में जाकर वोट मांगने का अधिकार नहीं है? मांगना चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? वोट मिले या ना मिले या नहीं? ये नहीं कि वह मुसलमान से हम वोट नहीं मांगे और हिंदू से हम वोट मांगेंगे। ऐसी सरकार आनी नहीं चाहिए देश में। देश एक महान है, वर्ल्ड में सबसे फेमस हिंदुस्तान है। क्यों? हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। ये सोच रहे हैं कि मुसलमान अपनी बात कुछ ना कहें या नहीं, या सरदार कोई बात ना कहें। एक हिंदू पे चुनाव लड़ना शोभा नहीं देती। एक चलेगा। और दूसरी बात ये है कि एक काबिल नेता, समझदार नेता जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह हैं, उनकी जबान से, हमारे जैसे कुछ भी कहते हैं, उनकी जबान से ये शोभा नहीं देती कि हिंदू ऐसा है, मुसलमान ऐसा है, हिंदुओं को हम ऐसा करेंगे। एक बात बताओ, जब एक क्रिमिनल आदमी है, उसका पकड़ के जेल भेजने का, सजा देने का काम उसका है अदालत का, या नहीं? फिर इनको अदालतों को खत्म कर दो। जो पकड़ के गोली मारने का है तो ठगा पकड़ा क्रिमिनल आदमी, गोली मार दी, अदालत में जज को बिठा रखे, या नहीं? नीति चल रही है तुरंत। हाँ, तो फिर अदालत कहाँ के लिए है? फिर अदालत कहाँ के लिए हो? अदालतों को खत्म करो। क्यों उनको जजों को रुपए दे रहे? क्यों उनकी तनख्वाह है? क्यों वकीलों को बिठा रखा? क्यों वकील लड़ रहे? क्यों कोर्ट हैं? इनको खत्म करो। जो क्रिमिनल है उसका गोली मारो और भग, खत्म करो। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से मतलब खफा है, बिल्कुल 100% खफा है। तो जनता के बीच मौजूद रहे। सिवाल खास विधानसभा रहा और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी जो है शिलान्यास कर चुके हैं। देखने को ये मिला कि इस पूरे मसले को देखते हुए जो है काफ़ी लोग जो है अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे। किसी को ये कहना था कि वो एक ही जाति समुदाय को जो है टारगेट करके जो है वो गाड़ी वाली बात कह रहे थे, और दूसरा ये जो है जो यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास कर रहे थे वो भी किसी जात समुदाय को देख करके जो है बीच गढ़ में खोला जा रहा है, जिससे जो है एक ही जात धर्म को विशेष को जो है फायदा पहुंचा सके। लेकिन युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पे खोला जा रहा है वहाँ से काफ़ी लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, और चुनाव से पहले जो है एक बड़ी तैयारी चल रही है कि युवाओं पे जो है दाव खेल सके, जिससे युवा जो है अपने साइड अट्रैक्शन हो सके। लेकिन आने वाले समय में अभी काफी थोड़ा सा समय है, देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में होगा क्या, क्या युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रुख अपनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।